भरतपुर एक छोटा सा गांव जो रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा था। इस गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी अंजलि और बेटे सोनू के साथ रहता था। उनका जीवन सादगी और प्रेम से भरा था। रोहन की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था, लेकिन एक प्राचीन जादुई श्राप के कारण उसकी जमीन की मिट्टी अपनी शक्ति खो रही थी और फसलें कम होने लगी थी। एक दिन रोहन अपनी जमीन के किनारे बैठा चिंता में डूबा था। वो मन ही मन विचार करने लगा। मेरी जमीन की पैदावार दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्या यह कोई जादुई शराब है? मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस जमीन के भरोसे परिवार नहीं चल सकता। चलो अंजलि से सलाह लेता हूँ। अंजलि, जरा इधर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। अंजलि तुरंत पास आई। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? अंजलि, तुम तो जानती हो कि हमारी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। मुझे लगता है इसमें कोई जादुई शक्ति का असर है। अगर मैं ज्यादा खाद डालूंगा तो मिट्टी और खराब हो सकती है। मैं सोच रहा हूँ कि इस जमीन पर कुछ समय के लिए खेती बंद कर दूं और हर साल थोड़ी खाद डालता रहूं ताकि यह फिर से उपजाऊ हो जाए। अंजलि ने विचार किया और जवाब दिया, हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन तब तक घर का खर्च और मोहन की पढ़ाई का क्या होगा? हमारे पास तो दूसरी कोई जमीन भी नहीं है। हाँ, यही चिंता मुझे सता रही है। अंजलि ने सुझाव दिया। एक काम क्यों ना करें, आप गांव के ठाकुर साहब से मिलें। लोग कहते हैं कि उनके पास एक प्राचीन जादुई किताब है जो हर समस्या का हल बता सकती है। शायद वे आपकी मदद करें। रोहन को यह विचार पसंद आया। हाँ, ठाकुर साहब जरूर कोई रास्ता बताएंगे। ठीक है, मैं कल सुबह उनके पास जाऊंगा। अगली सुबह रमेश ठाकुर साहब की भव्य हवेली पहुंचा। उसने पुकार लगाई, ठाकुर साहब, क्या आप घर पर हैं? ठाकुर साहब बाहर आए। अरे रोहन, आओ बेटा, क्या बात है? ठाकुर साहब, मेरी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। मुझे लगता है इसमें कोई जादुई श्राप है। मैंने आज तक खेती के अलावा कोई काम नहीं किया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, मेरे पास जंगल के किनारे एक जमीन है। तुम वहां खेती करो। वहां का जादुई वृक्ष तुम्हारी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकता है। साथ ही मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी। रोहन की आंखों में चमक आ गई। ठाकुर साहब, मैं कल से ही उस खेत पर काम शुरू कर दूंगा। वो धन्यवाद देकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अंजलि को सारी बात बताई। अंजलि की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अगर जादुई वृक्ष की शक्ति सचमुच काम करे तो हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। हाँ, अब मैं उस खेत पर मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि भविष्य के लिए और जमीन खरीद लूं। अगले दिन रोहन ठाकुर साहब के खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की रोशनी में गांव की गलियां चमक रही थीं। सुनो, ठाकुर साहब का खेत जंगल के किनारे है। वहां जादुई वृक्ष है, तो शायद मुझे लौटने में देर हो जाए। अगर ऐसा हो तो तुम और सोनू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। रुकिए, मैं आपके लिए जादुई बीजों का थैला और खाना लाती हूँ। रोहन ने जादुई बीजों का थैला और खाने का डिब्बा लिया और जंगल के किनारे वाले खेत की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता रहस्यमयी था, जहाँ पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की फुसफुसाहट करती थीं। खेत पर पहुंचकर उसने एक विशाल जादुई वृक्ष देखा, जिसकी पत्तियां रात में चांदनी की तरह चमकती थीं। उसने कुदाल उठाई और जादुई बीज बोना शुरू किया, लेकिन अभी वह कुछ ही बीज बो पाया था कि एक जहरीला जादुई सांप, जो वृक्ष का प्राचीन रक्षक था, ने अचानक रोहन को काट लिया। सांप का जहर इतना शक्तिशाली था कि रोहन चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और गहरी जादुई नींद में चला गया। रात हो गई और अंजलि घर पर रोहन का इंतजार कर रही थी। आंगन में बैठी वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। सोनू ने माँ की चिंता भांप ली। माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी जंगल के किनारे ठाकुर साहब के खेत पर गए थे, जहाँ जादुई वृक्ष है।
उन्होंने कहा था कि देर हो सकती है। लेकिन अब तो बहुत समय हो गया है। माँ, आप चिंता मत करो, शायद जादुई वृक्ष की शक्ति की वजह से देर हो रही हो। आप जाकर सो जाइए। अंजलि ने सोनू की बात मानी और सोने चली गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव में फैली और रोहन अभी तक नहीं लौटा, तो अंजलि का धैर्य टूट गया। वो सीधे ठाकुर साहब की हवेली की ओर दौड़ी। नमस्ते ठाकुर साहब। रोहन, कल आपके जंगल वाले खेत पर गए थे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। ठाकुर साहब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी जादुई किताब खोली, जिसके पन्नों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। किताब ने रहस्यमयी स्वर में फुसफुसाया कि जादुई सांप ने रोहन को काट लिया है। ठाकुर साहब ने तुरंत अपने नौकर रामू को बुलाया। चिंता मत करो, मैं रामू को जंगल भेजता हूँ। रामू जंगल के खेत पर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वो सिहर उठा। रोहन बेहोश पड़ा था और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। वह भागकर ठाकुर साहब के पास लौटा और सारी बात बताई। अंजलि यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। ठाकुर साहब ने उसे सांत्वना दी। बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो हम जंगल चलते हैं। जंगल में पहुंचकर अंजलि ने रोहन को बेहोश पड़ा देखा। उसका दिल टूट गया और वह रोते हुए उसके पास बैठ गई। रोहन, तुम्हें क्या हो गया? तभी जादुई वैद्य, जिसके पास एक चमकता हुआ जादुई डंडा था, वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में जादुई चमक थी। उसने रोहन की हालत देखी और ठाकुर साहब से कहा, यह जादुई सांप का जहर है। मैंने इसे काटने वाली जादुई जड़ी दी है, लेकिन जहर शरीर में ज्यादा समय तक रहा है। रोहन गहरी जादुई नींद में है। वैद्य जी, अब हम क्या करें? जादुई वृक्ष की जड़ों से एक विशेष औषधि बनानी होगी। इसके लिए तुम्हें हर दिन वृक्ष की पूजा करनी होगी और उसे अपने प्रेम का जल चढ़ाना होगा। बाकी सब उस वृक्ष की जादुई शक्ति पर निर्भर है। गांव के कुछ लोग रोहन को सावधानी से घर ले आए और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। ठाकुर साहब ने अंजलि को दिलासा दिया, बेटी, तुम हिम्मत मत हारना। जादुई वृक्ष की शक्ति और तुम्हारा प्रेम रोहन को बचा लेगा। मैं हर महीने तुम्हारे और सोनू के लिए कुछ पैसे भेजूंगा। आपका बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, लेकिन मैं अब खुद मेहनत करूंगी। ठाकुर साहब के जाने के बाद सोनू आया और अपने पिता की हालत देखकर परेशान हो गया। माँ, पिताजी को क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे पिताजी को जादुई सांप ने काट लिया, जिससे वे गहरी नींद में हैं। वैद्य जी ने कहा है कि जादुई वृक्ष की शक्ति से वे ठीक हो जाएंगे। माँ, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, मैं खेत पर काम करूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पहले है। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़ा अफसर बनो। मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह अंजलि ठाकुर साहब से मिलने गई। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था। ठाकुर साहब, मैं आपके जंगल वाले खेत पर काम करना चाहती हूँ, ताकि जादुई वृक्ष की पूजा कर सकूं और रोहन को बचा सकूं। बेटी, ये खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए पैसे भेज दूंगा। नहीं, मैं खुद मेहनत करूंगी। ठीक है, लेकिन तुम जंगल के खेत पर नहीं जाओगी। मेरे पास गांव के पास एक छोटा खेत है, जहां जादुई वृक्ष की एक शाखा है। तुम वहां काम करो ताकि रोहन और घर का ध्यान भी रख सको। यह तो बहुत अच्छा है। मैं वहां काम करूंगी और जादुई वृक्ष की पूजा भी करूंगी। अंजलि ने अपनी मेहनत शुरू कर दी। हर सुबह वो ठाकुर साहब के खेत पर जाती, जहां जादुई वृक्ष की शाखा सूरज की रोशनी में चमकती थी। वो प्रेम और श्रद्धा से उसकी पूजा करती, जादुई बीज बोती और खेती करती। दोपहर में वो गांव के घरों में छोटे मोटे काम करती, जैसे बर्तन साफ करना और खाना बनाना। उसका प्रेम और मेहनत जादुई वृक्ष की शाखा को और चमकदार बना रहे थे। खेत में फसलें लहलहाने लगी, जो जादुई रोशनी से चमकती थी। अंजलि जो पैसे कमाती, उसे बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ो।
तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं जादुई वृक्ष की शक्ति और अपनी मेहनत से सब ठीक कर दूंगी। माँ, मैं मेहनत करूँगा और पिताजी का सपना पूरा करूँगा। गांव वाले अंजलि की हिम्मत और जादुई वृक्ष के प्रति उसके समर्पण को देखकर प्रेरित होने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि अंजलि का प्रेम जादुई वृक्ष को और शक्तिशाली बना रहा है। इस बीच जादुई वृक्ष की शक्ति और अंजलि की देखभाल से रोहन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक रात जादुई वृक्ष की शाखा ने एक सुनहरा प्रकाश छोड़ा जो पूरे गांव में फैल गया। उसी पल रोहन को होश आ गया। रोहन, तुम ठीक हो गए। जादुई वृक्ष ने हमारी दुहाई सुन ली। अंजलि, तुमने और सोनू ने इतनी मेहनत की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। रोहन धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। जादुई वृक्ष की शक्ति ने न केवल उसे स्वस्थ किया बल्कि उनके पुरानी जमीन को भी फिर से उपजाऊ बना दिया। रोहन ने अंजलि की मेहनत और जादुई वृक्ष की शक्ति देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। सोनू की पढ़ाई भी जादुई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ी और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो हूँ आपकी मेहनत और जादुई वृक्ष की शक्ति की वजह से हूँ। नहीं बेटा, यह तुम्हारी माँ का प्रेम और समर्पण है। उसने जादुई वृक्ष को अपने प्रेम से जगाया। अंजलि का त्याग, रोहन का साथ और जादुई वृक्ष की शक्ति ने भरतपुर में एक ऐसी मिसाल कायम की जो सालों तक गूंजी। गांव वाले आज भी उनकी कहानी को एक जादुई प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं जो सिखाती है कि प्रेम, मेहनत और जादुई विश्वास किसी भी असंभव चुनौती को संभव बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जादुई और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।